हेलो एंड वेलकम बैक टू द यूनिवर्सिटी वर्ल्ड में आपका स्वागत है। दोस्तों, आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा कि ये थर्ड सिलेक्टेड लिस्ट है बीएड सोशल स्टडीज की। अब ये सोशल स्टडीज के लास्ट है, यहाँ पर थर्ड लिस्ट है और ये लास्ट लिस्ट है। इसके बाद कोई भी लिस्ट नहीं आएगी। तो आपको मैं बता दूं कि जितने भी सिलेक्टेड कैंडिडेट है उन सिलेक्टेड कैंडिडेट को कब तक अपलोड करना है, डॉक्यूमेंट्स कैसे अपलोड करना है और फिर फी पेमेंट कब तक करना है, इनमें क्या क्या क्राइटेरिया है, वो सारी चीजें मैं इन्फॉर्मेशन के साथ आपको इस वीडियो में बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि यूनिवर्सिटी वर्ल्ड पर आप नए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें, नोटिफिकेशन ऑन कर लें। और आपको मैं बता दूं कि आपके साथ कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो, तो आप डायरेक्ट यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में जो भी वीडियो आप देख रहे होंगे उसके कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं क्वेश्चन, या फिर आप इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट मैसेज करते हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में सारे इंपॉर्टेंट लिंक आपको मिल जाएंगे। तो चलिए बिना देर किए हम स्टार्ट करते हैं कि किस तरीके से आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना और किन किन का सिलेक्शन हुआ है, वो सारी चीजें यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पे सामने आपके स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा कि बैचलर ऑफ एजुकेशन बीएड के ये सोशल स्टडीज की लिस्ट है। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि आपकी काउंसलिंग जो होगी वो ऑनलाइन काउंसलिंग होगी और ऑनलाइन कंडक्ट किया जाएगा। तो इसमें बताया जा रहा है कि जो सिलेक्टेड कैंडिडेट है उनको 10 बजे सुबह 15 सितंबर से लेकर के 5 बजे शाम 20 सितंबर तक आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, वो भी एडमिशन पोर्टल पे जाकर के। एडमिशन पोर्टल कैसे लॉगिन होगा, तो इस लिंक पे आप क्लिक करेंगे जो आपके डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, और वहां से क्लिक करने के बाद आपको डायरेक्ट एक डैशबोर्ड ओपन होगा जिसपे आपको लॉगिन पे जाकर के रेगुलर में जाकर के लॉगिन करना। लॉगिन करने के बाद एप्लीकेशन आईडी नंबर लिखनी है और पासवर्ड आपको दिया हुआ है, वो पासवर्ड अपलोड कर डालना है। उसके बाद लॉगिन कर देना है और जाकर के देखेंगे साइड में इस तरफ एक डैशबोर्ड ओपन होगा। डैशबोर्ड पे डॉक्यूमेंट्स अपलोड का ऑप्शन दिया हुआ होगा। वहां पे आपको डालना है, ये प्रूफ सब डालने हैं जिसमें लिखा हुआ है कि प्रूफ एज उर्दू एज अ सब्जेक्ट या लैंग्वेज या मीडियम आपका होना चाहिए। 10th 12th या ग्रेजुएशन में किसी में भी आपके 50 या 100 मार्क्स के उर्दू होने चाहिए। इसके अलावा अगर वो नहीं है तो इक्विवेलेंट मदरसा का कोई कोर्स होना चाहिए जो उर्दू मीडियम में और अप्रूव्ड हो मानू से। मार्कशीट 10th का डालना है, 12th का मार्कशीट, ग्रेजुएशन का मार्कशीट, ट्रांसफर सर्टिफिकेट जहां से लास्ट पढ़ाई की आपने, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, वैलिड कैटेगरी सर्टिफिकेट अगर SC ST OBC WS है तो, वैलिड स्पेशल कैटेगरी सर्टिफिकेट, कश्मीरी माइग्रेंट, PWD, चिल्ड्रन आर्म पर्सनल या फिर स्पोर्ट्स कोटा या NCC NSS से हैं तो उनके लिए वो डालना है। बोनाफाइड या कैरेक्टर सर्टिफिकेट डालना है। यहाँ पर स्टार मार्क्स दिया हुआ है कि मतलब मैंडेटरी है, जितने भी स्टार मार्क्स लगा हुआ है वो मैंडेटरी है, वो दे देंगे तो आपका एडमिशन हो जाएगा। जैसे प्रूफ ऑफ उर्दू, 10th का मार्कशीट, वैलिड कैटेगरी सर्टिफिकेट, वैलिड स्पेशल कैटेगरी, ये 4 दे देंगे तो आपका एडमिशन हो जाएगा। बाकी बाद में आप दे सकते हैं, उसके लिए भी आपको डेट दिया गया। अपलोडिंग करने के वक्त अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो सबसे पहले आपको अपडेट कर लेना मोबाइल फोन, उसके बाद अपलोड करना। अगर नहीं हो पाता है तो नहीं तो फिर आप एजुकेशन सॉरी एडमिशन कंट्रोलर से आप जाकर के मेल कर सकते हैं, जो मेल यहाँ पर दिया हुआ है। इसके अलावा भी मैं आपको बता दूं कि 21 सितंबर को आपके सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन होंगे। 21 सितंबर को सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन आपके कंसर्न डिपार्टमेंट से होगा। अगर कोई भी कैंडिडेट उस दिन आपको क्या करना है, अलर्ट रहना है, अवेलेबल रहना है और रिस्पॉन्स करने के लिए। अगर आपके सर्टिफिकेट में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आपको क्लेरिफिकेशन के लिए आपको कॉल, मैसेज या फिर मेल आ सकता है। यहाँ पे आप देखेंगे कि नॉन मैंडेटरी सर्टिफिकेट के लिए आपको टाइम दिया गया है, वो भी 31 अक्टूबर तक आपको कंसर्न डिपार्टमेंट में जाके सबमिट करना है। अगर आप अपलोड नहीं कर पाते हैं तो फिर भी आपको ऑफलाइन में जाकर के सबमिट करना ही होगा। सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन जैसे ही आपका अप्रूव कर जाएगा टीम के जरिए तो आपको एक SMS मेल आ जाएगा फी पेमेंट करने के लिए। फी पेमेंट करने के लिए आपको एडमिशन प्रोसेस जो पूरा करना है उसको लॉगिन करना होगा फिर से पोर्टल को, और पोर्टल करें एडमिशन फी पे जाकर के क्लिक करके लास्ट डेट फी पेमेंट का 23 सितंबर है, उससे पहले पहले तक आप फी पेमेंट कर देंगे। अगर आपके वेरिफिकेशन में कोई प्रॉब्लम आई और फिर भी मेल मैसेज नहीं आया या फिर आपका कोई प्रॉब्लम नहीं बताया गया, फिर भी फी पेमेंट के लिए नहीं एलिजिबल हुए, तो आपको क्या करना है, इस मेल आईडी पर जो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है नीचे लिंक के जरिए उस पर जाके आपको मेल करना है और आप मेल भेजेंगे जो भी क्वेरी होगी उसकी, या फिर अगर आपसे ज्यादा रैंक वाले का सिलेक्शन हुआ है तो भी आप मेल कर सकते हैं। यहाँ पर सिलेक्टेड कैंडिडेट थर्ड लिस्ट है जो भी रेगुलर मोड से बीएड सोशल स्टडीज के हैं, उनमें देखेंगे लगभग टोटल स्टूडेंट जो है उनका सिलेक्शन हुआ है। यहाँ पर 38 स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हुआ है। अब ये 38 स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ है तो इन सबका सिलेक्शन होने के बाद कौन कौन लोग है, किस किस का हुआ है, कहाँ का हुआ है, वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। यहाँ पे देखेंगे फर्स्ट है नजराना तस्कीन है, फीमेल है, रैंक 20 है, कैटेगरी जनरल और जनरल वुमन का भोपाल में हुआ, ये अलॉटेड कैंपस भी दिया हुआ है। गुलशन परवीन है, 201 है, जनरल है, जनरल वुमेन है, औरंगाबाद हुआ है। 206 का जनरल रैंक औरंगाबाद है, 207 का जनरल रैंक औरंगाबाद है। 211 जनरल रैंक जनरल वुमेन है, नू हुआ है। यहाँ पे लाडली खातून है, 214 जनरल वुमेन है, श्रीनगर हुआ है। अब यहाँ से देखेंगे औरंगाबाद, नू, श्रीनगर, संभल, भोपाल इन्हीं सब में हो रहा है।
इसके अलावा कहीं भी नहीं हो रहा है। आप यहाँ पे देखेंगे कलीम अख्तर ओबीसी हुआ, जनरल कैटेगरी श्रीनगर, यहाँ पे जितने का भी कैटेगरी सिलेक्टेड हुआ है वो जनरल या ओबीसी वो भी श्रीनगर में हुआ है। लेकिन यहाँ पे एक और चीज बता दूं कि ओबीसी है तो ओबीसी कैटेगरी आपको देना लाजमी, अगर नहीं देते तो आपका कैंसिल कर दिया जाएगा। या फिर कोई ऐसे कैंडिडेट है जैसे ओबीसी वुमन, यहाँ से टोटल ओबीसी ही है और ओबीसी वुमन में ओबीसी में आपका सिलेक्शन हुआ है नूह, दरभंगा, भोपाल, औरंगाबाद, श्रीनगर, लेकिन यहाँ पे देखेंगे फरीन फातिमा है जिसका ईडब्ल्यूएस और ईडब्ल्यूएस में हुआ है तो इनको ईडब्ल्यूएस देना जरूरी है, अगर नहीं देंगे तो एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे ओबीसी और ओबीसी में अलॉटेड भी हुआ है तो ओबीसी का देना सर्टिफिकेट लाजमी है। लेकिन ऐसे भी कोई स्टूडेंट होंगे जिनका ओबीसी में हुआ है लेकिन जनरल कैटेगरी है, कैटेगरी ओबीसी है, जनरल में सिलेक्शन हुआ है तो उनको देना लाजमी नहीं है, लेकिन देंगे तो आगे फायदा होगा। यहाँ पे देखिए ईडब्ल्यूएस है, ईडब्ल्यूएस में ही हुआ है, भोपाल में हुआ है, ठीक है। बाकी इतने सारे ओबीसी हैं और ओबीसी वुमन में ही हुआ है, नूह, बीदर, संभल, भोपाल में हुआ है। यहाँ पे एक और देखेंगे कि ईडब्ल्यूएस है और ईडब्ल्यूएस में ही हुआ है तो इनको ईडब्ल्यूएस देना लाजमी है जिसका नूह में हुआ है। फिर यहाँ से ओबीसी टोटल है, टोटल ओबीसी का हुआ है, इनका पीडब्ल्यूडी में हुआ है तो पीडब्ल्यूडी देना जरूरी है। जनरल कैटेगरी में 38 में श्रीनगर हुआ है। इसके बाद भी आपको स्लाइडिंग का ऑप्शन दिया जाएगा, वो भी आपको बता दिया जाएगा। फिर भी कोई क्वेरी आपकी बच जा रही है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आपको ये सारे लिस्ट पीडीएफ फाइल जितने भी हैं वो आपको टेलीग्राम से जुड़ करके वहां से ले सकते हैं, या फिर आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर अब तक आप हमारे इस चैनल यूनिवर्सिटी वर्ल्ड पर नए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस करें तो नोटिफिकेशन ऑन कर लें, और उसके बाद भी कोई क्वेरी हो तो आप इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। हैव अ नाइस डे।